हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? राधे राधे। तो आज है 27 तारीख और दिन कौन सा है? सोमवार। और मेरे कुचुकी पुचुकी अभी सो रहे हैं। मालिश भी तब से सो रहे हैं और 1 बज गया है 10 बजे मालिश हो गई थी। काफ़ी देर के लिए सो गए तो काफ़ी काम निपट गया, सारे काम हो गए। बाल धुल के नहा भी लिया। जिस दिन बाल धुल के नहाते थोड़ा टाइम लगता है तो ये लगता है कि किस दिन धुले और मुंडन है घर में तो थोड़ी तैयारी भी करनी है, मुझे मेहंदी भी लगानी है बालों में, इसलिए आज धुल लिया है, कल मेहंदी लगा लूँगी क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और आज दोनों सो गए, सारे काम हो गए। जैसे ये लोग सोते ना, हम लोगों के ना शरीर में जैसा करंट लगता है, फटाफट फटाफट सारे काम निपटा लो जैसा लगता है कहाँ की फुर्ती आ गई। और जैसे ही ये लोग जग जाते हैं, इनकी खिदमत पे पेश हो जाते हैं। लगता ही नहीं कि हम लोग काम भी करने गए थे। ये लोग आंखें खोलते हैं कि अरे सब यहीं पे है, खुश हो जाते हैं। और ये लेकिन अर्श, मेरा बड़ा बेटा, ये कुछ नहीं होता। इसको पता शायद चल जाता है कि ये लोग कहीं तो गायब थे। ये बहुत रोता है, बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत परेशान कर लिया इसने। समझो मम्मी दूध पिला पाती दिन में, तो ये किसी के हाथ से दूध नहीं पीता। किसी के मतलब मैं पिलाती हूँ बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से दूध पीता है। चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा के एकदम दुबला पतला सा हो गया है एकदम। और तो अभी खाना पीना सारा बन गया है, सारे काम मतलब हो गए हैं, कुछ और नहीं। अब बस इन्हीं की खिदमत में रहना है। ऐसे 12 साढ़े 12 के करीब जग जाता है तो मतलब दोनों के स्पंज बात दे दिया जाता है। आज जगे ही नहीं अभी, और लग रहा है उठा के दें, क्योंकि टाइम भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, आगे पीछे देना होता है। लेकिन अब जगाने का मन नहीं कर रहा अब जगने ही वाले होंगे वैसे, इतना देर तक सोते नहीं है, मन है। कभी दिन में ठीक से सो जाते हैं कभी। आज रात को तो बाप रे 2 बजे तक जला दिया इसने। 3 4 सबसे तो जगने में दिक्कत नहीं, चलो खिलाते रहो। चिड़चिड़ाता है, जो चिड़चिड़ाता है, रोता है कि चुप होता ही नहीं है। 2 बजे सोया होगा, 2 बजे के बाद फिर ये भी सो गया और हम भी ऐसा बेहोश हुए कि 5:30 के 5:30 बज रहा था जब ये जगा, तभी मेरी नींद खुली। ऐसा बेहोश हुए लग रहा था होश में ही नहीं बहुत परेशान कर लिया। और आए दिन मतलब अभी 2-3 रातों से ठीक से सो जा रहा था। कल की रात फिर वैसे ही गुजरी जैसे पिछले की 2 महीने रातें गुजरी हैं। मतलब ये 2 बजे तक सोता ही नहीं, बहुत चिड़चिड़ाता है। शाम से जग जाएगा, फिर 2 बजे रात में जाके सोएगा। और अब तो हो गया कि मम्मी मतलब वहाँ लेटती अपने रूम में दर्श को लेके, अर्श को मैं यहाँ पे लेटती हूँ। तो जिस दिन से मतलब सेपरेट हुए दोनों, तो ठीक से सोते थे और ये लगता था शायद डिस्टर्ब हो जाते दोनों एक दूसरे से, इसलिए ऐसी दिक्कत होती। लेकिन कल तो फिर वैसे ही हुआ और चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने। और 1-2 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहे थे, बहुत थकान सी हो जाती है, फिर एडिटिंग करने की आंखें थक जाती है, सिर दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता। और फिर इसी चक्कर में रह गया, मैंने सोचा रात में कर लूँगी। और रात में ये 2 बजे तक इसने मतलब सांस नहीं लेने दिया ये भी परेशान। और खैर बच्चे के साथ तो ये परेशान ना हो, बाकी मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं कि नहीं बच्चा है करना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन ये परेशान होता है ना तो मुझे देखा नहीं जाता। दूध नहीं पीता है, चिड़चिड़ाता है, रोता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। दवाइयाँ भी चल रही हैं, अब इतनी सर्दी भी नहीं है, पता नहीं इसको क्या, जब से बीमार हुआ तब से दूध नहीं पी पाता। कुलबुल कुलबुल चल रहा है। उठ जा बच्चा, अब स्पंज बात दे दो। जब सोचते हैं सो जाए तो नहीं सोता, ये सोचता होगा कि क्या खेल खेलते हैं लोग। जब मैं सोता हूँ तो कहते उठ जा, जब मैं उठा रहे तो कहते सो जा। कंफ्यूज करते हैं। जाग गई बच्चे में, अब तो बहुत बातें कर दी हैं। बुआ से बातें कर रहा है क्या? क्या? हाँ, बुआ से बातें कर रहा है क्या? हाँ, चलो हन्नू हन्नू बुला दिया जाए। बहुत छो लिए तुम आज बहुत छो लिए। तो बच्चों को नहलाया नहीं जा रहा है, इसे स्पंज बांध दिया जाता है। और पानी गर्म कर लिया है थोड़ा सा, बस पोंछ के, क्योंकि तेल वेल लगता है ना तो फिर गंध आने लगती है तो ऐसा गर्म पानी से पोंछ दिया जाता है। पाउडर क्रीम सब लगा दिया जाता है तो सही रहता है। और कपड़े चूज कर लेती हूँ कौन से पहनेंगे। लेटाओ तो, गदर 2 देखा लेटाओ तो, गदर 2 कविता मम्मा कलाचा मीमा कवितू। और भैया बहुत लोई लोई कर रहा था, इसलिए दादी उसको दूध पिला रही है। वो दादी से ही दूध पीता है, हाँ, नहीं तो लोग के साथ घर शहर पे उठा लेता है, बहुत लोई लोई करता है। एक को दद्दा वाले लक्षण नहीं है उसके। और मुझे देखो, मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, मैं कितना अच्छा बेटा हूँ,
मैं सिर्फ मुझे कोई छुए ना, मेरा कोई डायपर ना चेंज करे, मुझे कोई कपड़े ना पहनाए, मुझे कोई तेल भी मालिश भी ना करे, और मुझे हन्नू तो बिल्कुल भी कोई ना करे, तब मैं इतना ज़्यादा रोता हूँ, इतना ज़्यादा रोता हूँ कि एकदम मैं घर ना सिर पे उठा लेता हूँ और सबको बहुत परेशान कर देता हूँ ना भैया। हाँ हूँ कर दो, हूँ करो, हूँ। अभी शाम के 8:30 बज गए हैं, मालिश वगैरह हो गई है, खैर 7:30 के आसपास हो गई थी, 7:30 8, और दोनों बच्चों को मालिश हो गई, कपड़े वपड़े पहन के बाहर गए हैं, पल्लू दोनों को झूले में लिटाए हुए हैं, क्योंकि मम्मी नहीं है तो मम्मी नहीं रहती बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो गांव में शादी वगैरह हो रखी है, तो फंक्शन है, फंक्शन क्या मतलब एक दिन पहले जो कच्ची अच्छी का होता है ना वो है, तो मम्मी चली गई वहाँ। हम कहें जल्दी आना वापस, क्योंकि अर्श को तो वही संभाल पाती हैं और जब रोता है। खैर टचवुड वो थोड़ा आज कम परेशान किया 1 बजे जग गया था, सोया तो 4 बजे, लेकिन मैं मतलब संभाल ले गई, परेशान तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो एकदम मतलब संभालने से ज़्यादा बाहर हो जाता है, तो फिर मम्मी उसको देखती है, तो मैं संभाल ले गई, इतना था और बाकी परेशान तो करता ही है, वो रोता बहुत है। तो बस मम्मी देखो, पापा गए हैं, शायद मम्मी आ जाए हम बस ये लगता है मम्मी कहीं ना जाए अभी, तो कहीं ना जाए। और अब सच बताएं तो मेरा भी अभी कहीं जाने का मूड नहीं है, मेरा लगता है कि बस इसी कमरे में रहें, क्योंकि यहाँ जितना टाइम टू टाइम सब चीज़ें हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं भी हम कंफर्टेबल रहेंगे। और गला थोड़ा बैठ गया, क्योंकि मम्मी उसको चिल्ला चिल्ला के मतलब बहुत सारी कहानियाँ सुना के कुछ उसको चुप कराती हैं, वैसे आज मुझे करना पड़ा, उसको धीरे समझ में नहीं आता, बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है उसके आगे, और दुनिया भर का उल्टा सीधा भगते रहो उसके आगे, वो बोलेगा हम क्या सोचता होगा क्या पागल है कोई बोलेगा हर बात पे तो अभी शाम हो गई है और सोनू भैया आए हुए हैं, तो उनको चाय बना के दे रहे हैं, और देखते हैं खाना पीना क्या बनता है, क्योंकि मतलब होता है ना 3 महीने अपने घर घूम आओ, पैर फिराना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, इतनी मुश्किल से दूध पीता है, इतना चिड़चिड़ा के 3 घंटे ऐसे रोता रहता है, मतलब चुप कराते रहो, तो ऐसे में कहीं जाने का मन करेगा भला, मेरा तो कहीं जाने का मूड नहीं है, लेकिन अब जहाँ ज़रूरी होगा वो तो करना ही पड़ेगा। अब बारिश हो गई थी, दोनों झूले में लेटे थे, मैं यहाँ से बात करके बस जा ही रही थी आप लोगों को दिखाने कि देखो दोनों लेटे हुए, पल्लू झुला रही थी, खेल रहे थे, अब रोना इतना स्टार्ट कर दिया, हाँ भैया रोना स्टार्ट कर दिया, वो उधर रो रहे हैं, ये इधर यही चलता है, अरे नहीं बाबू, अरे नहीं लोए ना करो, यूट्यूब फैमिली देख रही है, मम्मी का कॉल आ रहा है भैया को अच्छा टीवी देखी जा रही थी ध्यान से और तेरी टीवी बहुत देखता है ना दीदी। तो शाम के लिए मतलब रात के लिए पानी गर्म कर लिया है मैंने, बोतल वगैरह भर के रख देते हैं अर्श और दर्श के अलग अलग बोतल में। तो खाना पीना हो गया है और मैं बच्चों के लिए सारा कुछ कर लेती हूँ, पानी भर के मतलब मम्मी अलग रूम में लेके सोती हैं उसको, अपने रूम में मतलब तो उसके लिए सारा कुछ पानी दूध बॉटल और डायपर पाउडर सारा कुछ मतलब जितना ज़रूरत का रहता है तो सारा मम्मी के रूम में रखती हूँ, फिर अपने रूम के लिए तो पानी, अभी दर्श के लिए मैं पानी बना रही हूँ गुनगुना, बॉटल में भर लेते हैं तो रात में सही रहता है। तो रात की सारी तैयारी हो गई है और खोपड़ी पे ही बजा रहे हैं डीजे सलीम तो मैं वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ रूम में, क्योंकि यहाँ थोड़ी कम आवाज़ आ रही, बाहर तो इतनी खोपड़ी पे एकदम मतलब गेट से बाहर ही उनका डीजे लगा हुआ है। और चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं, ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, तभी मुझे पता चलता है कि कौन देख रहा है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। हाँ गुड नाइट बोलने से हाँ कि मेरे हेलो फ्रेंड्स, मम्मा तो गुड नाइट बोल दी लेकिन हमसे तो करवा ही नहीं गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो भैया, गुड नाइट बोल दो सबको, गुड नाइट बोल दो भैया, गुड नाइट, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट। हाँ अभी मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए गुड नाइट बोले और फिर ये नेक्स्ट डे का है तो फोल्डिंग वगैरह आप हटा देंगे क्योंकि दिन अच्छे होने लगे हैं, तो एक ही कमरे में घुसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी रूम में हीटर वगैरह लगा रहा था, गर्म रखना था ना बच्चों को, तो फिर बाहर नहीं निकालते थे, अब तो बाहर निकलने लग गए हैं घर में पूरे, और कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं, तो सारा कुछ यही सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह मीटिंग में ज़्यादा खबर तबड़ रहता है
और बलून वगैरह निकले नहीं बर्थडे वाले, तो इन्हें भी कहीं सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो होल्डिंग के नीचे लगे हुए थे। और पत्ता गोभी और ये बॉईल करके बन रही है सब्जी, और गाजर धुल के। पापा बोलते हैं ऐसे इतना काम रहता है तुम लोगों को, ना सो पाते हो ठीक से और इतने बच्चे परेशान करते हैं, इसी में गाजर सब बनाना ज़रूरी है। और पहली बार का तो मतलब ख़राब हो गया, सोचो इतना सब घिसा गया, बॉयल किया, ख़राब हो गया, फिर दोबारा मंगाई तो उससे बना गाजर का हलवा। और यहाँ थोड़ी सफाई कर लेते हैं क्योंकि ये सब ऐसे रखे हुए हैं ना जो स्टूल टाइप स्टूल, और वो मतलब इसके नीचे बहुत गंद मच गई सब। तो ऐसे ही जैसे बच्चे सो जाते हैं या कोई और लिए रहता है तो ऐसे छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, ये वाले फुर्सत वाले। और दोपहर के लंच में बना रही हूँ चने का निमोना, तो चाचा को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब की बार बोले बस अब की बार अच्छा बना दो क्योंकि टाइम लगता है ना इसमें ज़्यादा, नहीं आगे से नहीं लाएंगे क्योंकि छीलना पड़ता है। और तो अब की बार के पकौड़े इतनी परफेक्ट बनी कि जैसे ही बना रहे थे पापा को दिया तो मतलब 4 दिए तो 2 उठाए, तो बोले तो क्यों लिए जा रही हूँ वापस में तो मतलब 4 की 4 पकौड़ी उठा ली। और फिर बना रहे थे चाचा है, एकदम से देखा पकौड़ी बनी हुई रखी एकदम से, हाँ जैसे छोटे बच्चे नहीं जब फटा मारते हैं वैसे उठा, हमने कहा अरे सब्जी में क्या डालेंगे, हंसते हुए चले गए और जैसे पापा को दिया 4, उनको लगा होगा पकौड़ी तो उठा ली उन्होंने, एक मुँह में डाली, अच्छी लगी, तब तक मुझे लगा शायद 2 ही लेंगे, तो मैं वापस कटोरी लाने लग गई। तो कहते वापस क्यों ले जा रही हो और इतनी परफेक्ट बनी, और सब्जी तो वाकई गजब की, बहुत मतलब मैं परफेक्ट हो गई हूँ सब्जी बना नहीं तो ये सब मेरी मम्मी बनाया करती थी, मैंने कभी नहीं बनाया था अपने घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बच्चा जग गया है। बाय बाय।